बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो इंतहाई अहम तरीन बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में बड़े मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है और अब हफ्ता के रोज गवर्नर हाउस पंजाब में एक मरतबा फिर ये बैठक होगी। इस पर बात करेंगे। अलीमा खान और पीटीआई के बानी इमरान खान के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। यहां तक कि अलीमा खान ने इन वकलात पर इल्जाम आयद किए हैं और उनको कुछ हदायत भी जारी कर दी हैं। इस पर बात होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान पंजाब में वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से खासे इख्तलाफात चल रहे हैं, तफुदात चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में उसके अरकान को अकोमोडेट करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो इंतहाई अहम तरीन मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं उनको फंड जारी किए जाएं। दूसरी उनका यह मुतालबा था कि पंजाब में बाज़ अजला में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन जीत कर आए हैं, वहां पर इंतजामी अफसरान की जो तकर्रियां हैं, तैनाती हैं, वो पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं के साथ मुशावरत के साथ होनी चाहिए। तो यह बताया गया है कि इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नवाज ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को फंड दिए गए तो नून लीग के बहुत सारे ऐसे टिकट होल्डर्स हैं, उनके लिए भी जवाब बन जाएगा और फिर उनको भी फंड देना पड़ेगा। इसलिए मुआशी हालात ऐसे हैं कि ये फंड जो है वो इन टिकट होल्डर्स को नहीं दी जा सकते। हाँ, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए टिकट फंड जो है वो दस्तियाब भी हैं और उनको मिलेगी भी सही। ताहम नून लीग ने वाज़ेह कहा कि टिकट होल्डर्स के हवाले से किसी किस्म के कोई फंड जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ नून लीग के से यह भी डिमांड थी कि इंतजामी अफसरान की अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद होनी चाहिए। नून लीग ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में जितनी भी अजला में इंतजामी अफसरान का तकर्रुर किया जा रहा है या तैनातियां होती हैं, उनमें ना तो नून लीग के किसी के वजीर, ना एमएनए या एमपीए उनकी मुशावरत शामिल नहीं होती और ना ही किसी की सिफारिश पर यह तैनातियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बताया गया है कि पीपल्स पार्टी किसी एक जिला में निशानदेही कर ले कि बता दे कि किसी भी जिला में नून लीग के पार्लियामेंटेरियन की सिफारिश पर कोई तैनाती हुई हो तो उसका अजाला किया जा सकता है। बहरहाल नून लीग ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स पंजाब के अंदर हो रही हैं वो खालिस्तन तैनातियां हो रही हैं, वो खालिस्तन मेरिट पर हो रही हैं। इसलिए नून लीग ये मुतालबा भी मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल पंजाब में कुछ और जो इंतजामी अमूर हैं उन पर मुशावरत के हवाले से अब गवर्नर पंजाब को यह कहा गया है कि वो मीटिंग कन्वीन करें। तो अब हफ्ता के रोज पीपल्स पार्टी और नून लीग की पंजाब की हद तक मामलात के हल के लिए एक अहम तरीन इजलास होगा। दरिया सिंध से जो नहरें निकालने का मामला था, पीपल्स पार्टी उस पर भी शदीद तफुज़ात का इज़हार कर रही थी। उसमें यह फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म एक कमेटी कायम करेंगे, उसकी सरबराही खुद करेंगे और इस मामले पर नज़रसानी करेंगे। बहरहाल ये एक मुश्किल मामला है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया है नून लीग की क़यादत को कि दोनों जमातें एक ही कश्ती की सवार हैं। अगर एक जमात का सियासी नुकसान हुआ तो दूसरी जमात को भी उसका नुकसान पहुंच सकता है। पीपल्स पार्टी ने यह शिकवा किया कि नहरें निकालने की वजह से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए खासे मसाइल जो है वो जन्म रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन वहां पर चल रही है जिसका सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। पर देखते हैं कि इस हवाले से अब हुकूमत क्या ऑप्शन इख्तियार करती है। दूसरी खबर यह है कि अलीमा खान ने पीटीआई के जो वकला हैं उनके साथ तल्ख कलामी की है अडयाला जेल के बाहर, बिलखसूस नईम हैदर पंचोता के साथ। और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि वो बुशरा बीबी के फोकल पर्सन है। नईम हैदर पंचोता ये बताएं कि वो किस किस को मिलते हैं। नईम हैदर पंचोता ने इस मौके पर कहा कि वो किसी को भी नहीं मिलते, अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं, शवाहिद हैं तो वो बताएं। तो इसका मतलब यह है कि अलीमा खान को कुछ तफुज़ात हैं, कुछ शकूक व शुबहात हैं पीटीआई के इन वकला के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इन वकला की वजह से बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा दो ऐसे वकला होंगे जो कि बानी पीटीआई के केसेस लड़ेंगे और वो ही पिटीशन जो है वो फाइल भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जितने भी पिटीशन हैं वो तमाम वकला वापस ले लें। पीपल्स पीटीआई के अंदर एक राय ये भी है कि मुतअद्दिद ऐसे वकला हैं जो कि
خود بخود مختلف پٹیشن مختلف عدالتوں میں فائل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے، الزام بھی ہے ان پی ٹی آئی کے وکلاء پر کہ وہ بعد میں اس حوالے سے فیسیں جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں پارٹی سے، جس کی وجہ سے پارٹی پہلے ہی مالی معاملات اور مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان نے ایک حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے ان وکلاء کو ایک سخت قسم کا میسج بھی دیا ہے، جھاڑ بھی پلائی ہے نعیم اظہر پنجوتا کو، اور واضح کیا ہے کہ ایسے تمام وکلاء مختلف کیسز سے دور ہو جائیں۔ بہرحال پی ٹی آئی کے اندر کچھ اختلافات جو ہیں وہ چل رہے ہیں وکلاء کے درمیان، لیڈرشپ کے درمیان، اور مختلف حوالوں سے ایک دوسرے پر الزام تراشی مختلف اوقات میں ہوتی آ رہی ہے۔ شیر افضل مروت نے اس حوالے سے ایک دلچسپ جملہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اگرچہ علیمہ خان اور نعیم اظہر پنجوتا کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو تھپڑ رسید بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔